क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जिसका भारत में आगाज तो हो गया मगर बिल्कुल फीका, बहुत बेरंग। कोई धूम धड़का न हुआ, कुछ हल्ला गुल्ला न हुआ। मेगा इवेंट के पहले मैच में खिलाफ तवक्को पेशतर स्टैंड्स खाली खाली दिखाई दिए। खाली कुर्सियां खिलाड़ियों का मुंह चढ़ाती रही। मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए बड़े बड़े दावे तो किए थे, लेकिन पहले मैच के पूरे टिकट्स भी ना बिक सके। हमने आपने देखा कि इतना बड़ा स्टेडियम और जो नया बना है और उनके प्राइम मिनिस्टर के नाम से मंसूब है, वहाँ पर कोई तमाशाई मौजूद नहीं था। ये वैसे जिन्होंने क्रिकेट को खरीदा हुआ है, क्रिकेट को डॉलर से खरीद के चला, बगैर तमाशियों के उनके मौजूदा वजीर आजम पे ये ग्राउंड मौजूद है। 1,15,000 तमाशाई बैठने की गुंजाइश है। न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच था, उसमें क्राउड था और भाई 50,000 बंदा बैठा हुआ था। पता नहीं आपकी मैं कहता हूँ आंखें लगी हुई, बंटे लगे हुए हैं, कोई नजर ही नहीं आता। और भाई पाकिस्तान में कितने को बड़ा स्टेडियम है, 25,000 कैपेसिटी है इनकी। बातें आप इस तरह कर रहे हो जिस तरह आपके पास एमसीजी पड़े हुए हैं जी पाकिस्तान में। इधर ये टिकट जो बेची है कहां पे गई है, कहां पे है क्राउड? मतलब अब कहोगे 1,25,000 की कैपेसिटी है, इसलिए क्राउड जो बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा, इतना बड़ा स्टेडियम है। और भाई मुश्किल से 1,000-1,500 लोग भी नहीं आए थे, लोग थे ही नहीं, खाली था। वो लोग जहां पे जो टिकटें खरीद के गए तो किधर गए? और लाख का स्टेडियम है, 1.5 लाख की कैपेसिटी है। इतने बड़े स्टेडियम बनाते क्यों जब उसको फिल नहीं कर सकते? और मुझे बताएं 1 लाख बंदा एक स्टेडियम में भरना है, वो भरते भरते भी टाइम लगेगा। और दिस वाज नॉट द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कि लोग 2 घंटे पहले आके बैठ जाएं। खाली स्टेडियम यार, मतलब सबसे पहला आप लोगों ने काम किया कि लोगों की नजरें पड़ी जब स्टेडियम पे तो वो खाली था। मतलब आप लोग ओपनिंग सेरेमनी इसलिए नहीं करा रहे थे क्योंकि आप लोग इकट्ठे नहीं कर सकते थे ग्लोबल इवेंट के लिए। मुझे ये समझ लग गई थी आपकी ना कि ये हमारी तरह कोई छोटा मोटा मुल्तान लाहौर का स्टेडियम नहीं है। हम समझते हैं 30-35 हजार बंदा आ गया तो स्टेडियम बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टेडियम है और ये तो खैर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इंडिया में हाल ही जो स्टेडियम था, जबकि हाल ही स्टेडियम नहीं था, और घंटों वो 1,30,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, उधर 40-50 हजार लोग बैठे हो ना तो समझ नहीं आती बात। देखिए सबसे बड़ी रीजन ये है कि तकरीबन 1,24,000 या तकरीबन 25,000 की कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की अहमदाबाद में। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना होगा कि इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ जो बड़े मैचेस हैं, खासतौर पे जब इंडिया खेल रहा होगा, तो ये इंडिया पाकिस्तान स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 14 अक्टूबर की, तो तभी आपका शौक पूरा होगा कि आपको पूरा स्टेडियम भरा हुआ नजर आएगा। लेकिन आज के मैच में आपको ये देखना होगा कि तकरीबन 30-32 हजार लोग थे और इतना बड़ा स्टेडियम है, तो वो आपको कहीं ना कहीं खाली जरूर नजर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें थोड़ा सा बेनिफिट देना चाहिए इंडिया को कि स्टेडियम बड़ा है, इस वजह से पूरा भर नहीं सका। ये क्लैपिंग तालियां दोबारा से बीसीसीआई के लिए। जिस बात का डर था वही हुआ। वर्ल्ड कप के पहले मैच में आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया। जीरो फैन एक्सपीरियंस, पैथेटिक फैन एक्सपीरियंस। हैदराबाद में ना सिर्फ आपकी सीटें गंदी थी, वहां पर कूड़ा और गार्बेज पड़ा हुआ था, बल्कि अहमदाबाद में तो स्टेडियम में क्राउड ही नहीं आया। 1,25,000 कैपेसिटी का वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और 25 बंदा नहीं था देखने वाला। टॉस हुआ और जब पहली बॉल हुई वर्ल्ड कप के बड़े मैच की, ये वर्ल्ड कप है, ये आईपीएल नहीं है, ग्लोबल इवेंट है, क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट, और 25 बंदा 30 बंदा नहीं था स्टेडियम में। ये सारी जो पिक्चर्स थी ना, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, जो स्टैंड्स खाली हैं, ये आप लोगों की बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। और ये बीसीसीआई की ईगो है, हकदर्मी है, किधर की है? आप फैंस को स्लेव्स की तरह, नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे हो। फैंस पैसा दे के आता है, 3-3 हजार INR की टिकट है आपकी, क्या फायदा उस फैन एक्सपीरियंस का? ये देखें सीट्स आपके सामने आ रही है स्क्रीन पर, गंदी सीट्स और खाली सीट्स, यहां पर गार्बेज है। कहां है इरफान पठान? पूछता हूं मैं उनसे, करें ट्वीट इस पे, कहां है आप? क्यों नहीं करेंगे ट्वीट? ये टिकट जो बेची है कहां पे गई है, कहां पे है क्राउड? मतलब आप कहोगे 1,25,000 की कैपेसिटी है, इसलिए क्राउड जो बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा, इतना बड़ा स्टेडियम है। और भाई मुश्किल से 1,000-1,500 लोग भी नहीं आए थे, लोग थे ही नहीं, खाली था। वो लोग जहां पे जो टिकटें खरीद के गए तो किधर गए? और लाख का स्टेडियम है, 1.5 लाख की कैपेसिटी है। इतने बड़े स्टेडियम बनाते क्यों जब उसको फिल नहीं कर सकते? और आपने सबसे बड़ा मैच, सबसे पहला मैच वर्ल्ड कप का गुजरात की स्टेट को क्यों दिया, जिनका क्रिकेट कल्चर ही नहीं है? यहां पे आप रैलियां कराओ, यहां पे आप प्रोटेस्ट कराओ, यहां पे आप कराओ जरा, जितने भी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के यहां पे जलसे होते हैं, वहां पर आएगा क्राउड। आज इसका बड़ी टीमों का, नेपाल तो नहीं खेल रही ना यहां पे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं। पिछले वर्ल्ड मैचेस हो रहे हैं, गेम्स हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की टीम वहां पर मौजूद है और अब इत्तलात भारत से ही आ रही हैं कि वहाँ दहशतगर्दी का ख़तरा हो रहा है। तो अब इस दहशतगर्दी का ख़तरा, प्लेयर्स के माइंड में ये चीज़, तो ये तो पूरी एक प्रेशर गेम है जिसके साथ ये खेलने की कोशिश। जी हाँ, भारत की खेल के मैदान में भी सियासत। वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में स्टेडियम भरने की हिकमत अमली या इंतखाबी फ़ायदा उठाने का प्लान है। अहमदाबाद में बीजेपी की तरफ से 30 से 40 हज़ार ख़वातीन को मुफ्त टिकट बांटे गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ख़वातीन को मुफ्त चाय और खाना भी फराहम किया जाएगा। देखिए इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट है मुबशिर साहब, वो अपने आप को समझते हैं कि हम जब से वो जय शाह आया है, 34 बरस उसकी उम्र है, वो कल का लड़का पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा रहा है क्रिकेट में। खबर ये आ चुकी है कि पाकिस्तानी टीम को धमकियां मिल चुकी हैं कि पाकिस्तानी टीम के ऊपर हमला किया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम ये कह रहा है भाई साहब। अभी जो कंसर्न ये है कि 1,32,000 का स्टेडियम है क्राउड का, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 जो है वो लोग बैठे होंगे। देखिए हम क्या हरकतें कब छोड़ेंगे हम?
कि जो वो ये भी कहा गया है कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नमाज पढ़ने में मुश्किल हो रही है, उनको नमाज जब वो पढ़ते हैं तो बहुत सारी सिक्योरिटी जो उनके आसपास होती है। इसका मतलब है कि अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को 1,33,000 इंडियंस होंगे और सिर्फ 11 पाकिस्तानी होंगे और 4 लड़के डगआउट में बैठे होंगे। तो ऐसे हालात तो कहीं पे भी नहीं होते हैं, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कैसे ये भूखे नंगे पाकिस्तानी इंडिया में वीज़ा के लिए पहले रो रहे थे, फिर बाबर को हमने प्राइवेट जेट से अहमदाबाद भेजा तो उस पर 2 दिन बड़ा खुशी मनाया, फिर से अब इंडिया की बुराई करना शुरू कर दिए हैं कि स्टेडियम पूरा फुल नहीं था, अच्छा से इन्होंने स्टार्टिंग नहीं किया, इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी कोई शानदार नहीं रही, स्टेडियम पूरा खाली था। इसी तरह से लेकर बहुत सारी चीज़ें बुराइयां करते नज़र आ रहे हैं। ये जाहिल पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे। वैसे भी ये भिखारी इंडिया आना चाहते हैं, ये 500 की संख्या में आएंगे, वीज़े लेकर के 50 जाएंगे, बचे हुए 450 यहीं जगह जगह भीख मांगेंगे, उसके बाद यहीं सेटल हो जाएंगे। इनकी यही प्लानिंग है। तो मैं भारतीय गवर्नमेंट से बोलना चाहूँगा, इन जाहिलों को बिल्कुल वीज़ा ना दे।